कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। मायने क्या है? मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले कितने भी कठिनाई हो, अगर आखिर में सक्सेस हो जाओ तब सही है। ये साल 2025 जाने वाला है और दिसंबर का आखिरी महीना है। तो साल के शुरुआत में भी जितना भी स्ट्रगल हुआ और बीच में भी बहुत लोगों का बहुत कुछ दिक्कत हुआ, तो जितना भी जॉब कुछ हुआ, अगर आखिर में जाके अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो मन को शांति मिले। तो क्या मिलने वाला है जो मतलब बढ़िया रिजल्ट आखिर में? जैसे भी देखिए 2026 के शुरुआत के पहले ही बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारे चीज़ें हमारे देश के अंदर और बहुत और भी चीज़ें शुरू हो चुका है। इसका इफेक्ट किया होगा आपके कुंडली पे? देखने को मिला कि 2025 में एक ही हमेशा होता है, नॉट ओनली 2025 में, आपके आसपास में भी देखे होंगे एक ही राशि के दो आदमी अलग अलग सब कुछ मिल रहा है। किसी को जेल यात्रा हो रहा है तो कोई करोड़ों कमा रहा है। बहुत सारे इशू होते हैं और अगर आखिरी महीना सही हो जाए तो क्या कहने। तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में, और इस साल का आखिरी वीडियो 2025 दिसंबर महीना मेष राशि वालों के लिए। देखिए मेष राशि वालों की शुरुआत से जैसा आया, साल के मार्च महीने से प्लानिंग ख़राब होना शुरू हो गई, हेल्थ भी के इशू होना शुरू हो गए, बहुत सारे दिक्कत होना शुरू हो गए। तो आखिर तक क्या होने वाला है, आखिर तक क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस महीने के आखिर में दिसंबर महीना जो मकर राशि सॉरी मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए, राशि लगन दोनों के हिसाब से देखिए। अगर आपका एक ही राशि लगन, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो एक ही वीडियो से हो जाएगा आपका। राशि लगन अलग है तो दो वीडियो देखिएगा। अगर राशि लगन के हिसाब से देखिएगा 100% पक्का आपका सही बैठेगा, सब कुछ सही बैठेगा, क्योंकि राशि भी इफेक्ट करता है, लगन भी इफेक्ट करता है। तो देखिए मेष राशि वालों का सबसे अहम जो चल रहा है शनि का 7.5 और शुरुआती है। पहले शनि वक्री थे, अभी मार्गी हो चुके, मतलब अपने काम में लाग चुके हैं। तो देखिए ज़्यादा जो ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, लेकिन ऊंचा उड़ान कम भरी है, क्योंकि शनि का 7.5 लग चुका है। तो मेष राशि वालों के मतलब आखिर तो है, और शनि वक्री हो चुके हैं, शनि का 7.5 शुरू है। और देखिए दिसंबर का महीना स्टार्टिंग का 1-2 तारीख तो छोड़ दीजिए, पहले 4 तारीख से देखिए, तो 4 तारीख से ही आपका एक बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होके आपके 3rd हाउस में आने वाले। वो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक है और 12 के मालिक है, पुण्य के स्थान के मालिक है, द्वादश के मालिक है, विदेश के मालिक है। और है कहाँ पे आएंगे? 3rd हाउस पे, और आपके भाग्य के मालिक है। और 3rd हाउस पे आठ के बैठ के पुण्य दृष्टि देंगे भाग्य के स्थान पे। तो क्या रिजल्ट होगा आगे बोलते। आपके 5th हाउस में क्या है? केतु महाराज ये आज से नहीं है, मतलब 2025 से ही आए हैं। और बहुत सारे इशू, हेल्थ इशू, पेट के दिक्कत, मन ख़राब हो जाना, हार्ट रिलेटेड, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाना, और प्लानिंग तो भाई अचानक ख़राब हो जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या रिजल्ट देंगे आखिरी महीने में देख लेंगे। और इस साल के शुरुआत में ही आपके 7th हाउस में बुध है, जो बुध कौन है? आपके पराक्रम के मालिक है और शत्रुओं का भी मालिक है, बीमारी को भी मालिक है, और आपके 7th हाउस में है। तो इसका असर क्या होगा आगे देखेंगे। और इस साल मतलब दिसंबर की शुरुआत में ही सूर्य, शुक्र, मंगल आपके अष्टम में है, एकदम शुरुआत में, लेकिन आगे चल के चेंज हो रहे। 15-16 तारीख में चेंज हो रहे, मंगल सूर्य दोनों आगे जाएंगे, शुक्र भी निकल के जाएंगे, लेकिन फिलहाल साल के मतलब दिसंबर की शुरुआत में ये अष्टम में है। और जैसा देखिए पहले ही थे, राहु महाराज 11th में है और 12th में आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं। और मेष राशि वालों को मतलब शनि का 7.5 लगा रहे, लग चुका है। अभी शनि मार्गी है, पहले बकरी थे, तो अभी मार्गी हो चुके। तो आप लोग समझ जाइए ये सही टाइम, मतलब जो भी हो, अभी कहना सही नहीं होगा। शनि की 7.5 पे इस वीडियो पे टिप्पणी करना सही नहीं होगा, आगे बात करेंगे। ये राशि बोले दिसंबर महीने का मेष राशि वालों का। देखिए मेष राशि वालों का जैसे दिसंबर शुरू होता है 1-2-3 तारीख, तो 1-2-3 तारीख तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि गुरु सही नहीं है। और जैसे ही 4 तारीख को आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेट होके आएंगे और उनका पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पे होगा, तो मतलब पॉजिटिविटी आपके लिए शुरू हो जाएगा। और आपके 7th हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। आपके 7th हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि का पंचम दृष्टि होता है, भाग्य स्थान में पूर्ण दृष्टि होता है, सप्तम दृष्टि में जिसे कहता है, अष्टम, नवम। और 11th में
देवगुरु बृहस्पति की आपका मतलब जो नवम दृष्टि होता है। तो हर तरीके से जो बुध यहाँ पे बैठ के आपको कामकाज में शत्रुता दिला रहे थे, आपका वाइफ का हेल्थ इशू करवा रहे थे, समझ गए दोस्तों, बहुत सारे इशू हो रहा था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बुध बैठे हुए शुक्र के घर में अच्छे हैं, लेकिन क्या है, बहुत सारे छुपे हुए हिडन एनिमीज जो है वो आपको कोई मतलब दिक्कत देने के लिए सोचेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे दिसंबर में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि यहाँ पे होगा सप्तम में, और भाग्य के स्थान में भी पूर्ण दृष्टि होगा। और भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि, देखिए देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है कि इनका दृष्टि जो है अमृत है। और कुछ लोग कहेंगे भाई थर्ड हाउस में है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं है, बस रेट्रोगेट है और इतने स्ट्रॉन्ग है, ये विपरीत राजयोग है दोस्तों, ये विपरीत राजयोग है। 4 तारीख से चमत्कार शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन देखिए ये 12 के लॉर्ड है, ये ऐसा है कि आपके खर्चे का मालिक है, थर्ड में बैठे हुए रेट्रोगेट होके, और भाग्य स्थान में अपने ही हाउस में पूर्ण दृष्टि है। मतलब जहाँ भी जिस काम में भी लगना है ना, जो प्लान वगैरह ख़राब हो रहे थे ना, तो देवगुरु बृहस्पति इससे आपको बचा लेंगे। और 7th हाउस में आपके वाइफ को भी, आपके बिजनेस पार्टनर को भी, सबको बचाने वाले हैं, अपने खुद के बिजनेस को भी बचाएंगे। और ऑलरेडी बुध यहाँ पे है, और बुध जो इस मतलब इस राशि इस लगन के हिसाब से देवगुरु मतलब बुध सही नहीं है आपके लिए। बुध अपने कारक है, लेकिन बुध इतना बढ़िया कारक नहीं है आपके लिए, तो गुरु सबसे मेन कारक है। तो जैसे भी इस भाग्यस्थान में पूर्ण दृष्टि देंगे, धर्म का स्थान है, नसीब देखिए, नसीब क्या, कर्म नसीब दोनों का साथ चाहिए होता है। अगर कोई बोलेगा मैं कर्म से कर लूँगा भाई, तब तो भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी तो कर्म करते हैं ना। और कोई बोल देगा कि नसीब से कर लूँगा, तो भाई उसका ज़िंदगी में कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए कर्म और जो भाग्य जिसको कहा जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन पैक होके ही आगे बढ़ सकता है। और जो लोग सक्सेस होते हैं ना, वो लोग किसी एक चीज़ में अटके नहीं रहते कि भाई हम कर्म से कर लेंगे, ऐसा अड़ियल नहीं रहते, और हम भाग्य से कर लेंगे, ऐसा भी अड़ियल नहीं रहते। ये सिर्फ आपको फिल्मों में मिलेगा। फिल्मों में बड़े बड़े डायलॉग होंगे और हवा में उछल उछल के फाइट होगा, समझ गए दोस्तों। और कुछ एस्ट्रोलॉजी और कुछ सनातन हिंदुओं को कुछ बदनाम किया जाएगा, कुछ गाली वगैरह दिया जाएगा, हाँ, और देखा जाएगा भाई किसी मज़ार में चला गया और उसको आशीर्वाद मिल गया, ऐसा देखा जाएगा। प्रोजेक्ट होता है सनातन हिंदुओं को, मतलब जो प्रोजेक्ट होता है, जो कुछ कमीने लोग ऐसे करते लगे, बाकी सब लोग सही है भाई। बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेते हैं, लेकिन जो आपको फिल्म में मिलेगा उस फिल्म की दुनिया से आपको बाहर आना है। क्योंकि देखिए कर्म और भाग्य दोनों के हिसाब से ही लोग आगे बढ़ते। तो देखिए भाग्य स्थान में उनका पूर्ण दृष्टि होने से क्या होगा कि ये जो सेंचुरी पूरा होता है ना, वो नसीब से होता है। आप बहुत मेहनत करके 99 पे अगर आउट हो जाओगे तो नसीब का मारा हो गया ना आप। तो इसलिए अपना काम करते रहो, भाग्य अपने जगह है, भगवान अपने जगह है, ग्रह अपने जगह है, पर लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये दुनिया चलेगा नहीं। तो वही है, कर्म भाग्य का पैक है और लाइफ में सक्सेस होने के लिए। और सक्सेसफुल लोग किसी एक चीज़ में अटके नहीं रहते, खुद 2 नंबर का कारोबार करते और न्यूज़ चैनल में बैठ के लंबे लंबे ढाल मतलब गप्पे मारते हैं, तो हम ऐसे नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, तो वो अलग बात है। कुछ लोग होते ही है ना, प्रोजेक्ट करते रहते हैं अपने कुछ चीज़ों को। और देखिए चाइना हमसे कितना आगे है ना, जो चाइना में भी एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग गूगल में तो जाके जितना भी हो सकता है सर्च कीजिएगा, क्योंकि चाइना में तो गूगल चलता ही, लेकिन चाइना में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। और अमेरिका के लोग भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे इंडिया के जो बहुत ज़्यादा अपडेट है वो कुछ दिक्कत करते। तो चलिए छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं कि देखिए देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम दृष्टि भाग्यों को देंगे, भाग्यों को आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अष्टम नवम दृष्टि से एकादश स्थान में देखेंगे, जहाँ पे राहु बैठे हुए, जो राहु बिगाड़ रहे थे, हेल्थ को बिगाड़ रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति जो पूर्ण दृष्टि होगा आपको हेल्थ को सही कर देंगे, आपके पैरों के नीचे के हिस्से में जो दिक्कत चल रहा था उसको भी सही रखेंगे। और ये मार्च महीने तक चलेगा, सिर्फ जो बैठे हुए एक दिन से नहीं होगा, मार्च महीने तक चलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको। और जो 11th में दृष्टि होगा ना, तो राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं। राहु क्या है, टेक्नोलॉजी के कारक है। हाल फिलहाल में जितना भी AI, जितना भी सॉफ्टवेयर के कारक है, सॉफ्टवेयर के बढ़िया पढ़ाई तो करवाते देवगुरु बृहस्पति, लेकिन जो नया टेक्नोलॉजी जो है ना, वो सब राहु कारक देता है। जो AI वगैरह जो नया कलयुग का जो सिस्टम है, तो देखिए ये जो टेक्निकल लोग हैं, मेष राशि मेष लगन वाले जो टेक्निकल लोग हैं, ये 2 महीना, जब दिसंबर का तो बढ़िया जाने वाला है, आगे भी जाने वाला है, 2-3 महीने और भी है, मार्च तक है, तो बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। नया इनोवेशन है ना, नया कुछ सोच, नया कुछ लाने का मार्केट में बहुत बढ़िया टाइम है। आप कोई प्रोजेक्ट आपका रेडी है तो मार्केट में आप लेके आओगे, मतलब धमाल मचाएगा, चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा।
तो देखिए आगे बढ़ते, केतु पंचम में है और जो भी आपको दिक्कत कर रहे थे इससे बचने का आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट कर देंगे। और जिन लोगों का पहले जन्म के टाइम से केतु बहुत ख़राब है उनको तो भाई सर्जरी वर्जरी हो चुका होगा, और जिन लोगों का सही है, बाकी ग्रह भी सही है, तो उनको रास्ता मिला होगा कुछ प्रोटेक्शन करके आगे बढ़ने के लिए। और देखिए आपके 5th के लॉर्ड स्टार्टिंग में अष्टम में, लेकिन 16 जनवरी को आगे जा रहे हैं। आपका वाइफ का कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, आपके बच्चों का कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, और आप लोगों के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब दे के बैठे हो, मतलब अप्लाई एग्ज़ाम दे के बैठे हो, कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन 16 तारीख के बाद बहुत सही हो जाएगा। इससे पहले कुछ दिक्कत आपको आ सकता है, लेकिन आप लगे रहो और गुस्से को छोड़ के, क्योंकि ये हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है केतु सिर्फ खाते हैं, क्योंकि उनका आँख नहीं है, वो होनेस्टी चाहते हैं, दिल से सोचते हैं ना, मतलब जो अंदर का जो सोच है, अंदर का जो आँख है वो देखते। कोई नहीं देख पाता, लेकिन ये केतुदेव देख लेते। तो हो सकता है आपको रोक रहे इस टाइम, आपको कुछ मतलब दिक्कत दे रहे, आपके लिए अच्छा हो। आपको पंचम में जाके आपका कुछ काम रुक रहे, शायद वो काम आपके लिए बना नहीं हो, इसलिए केतुदेव रुक रहे। समझ गए दोस्तों? तो पुण्य भी चाहते हैं केतुदेव। अगर आपका पास्ट लाइफ का कोई पुण्य ऐसा होगा कि आपको बहुत बढ़िया पोजीशन पहुंचना है तो पहुंचा देंगे, कोई सोचने की बात है नहीं। आगे चलते देखिए, साल के मतलब दिसंबर की शुरुआत में सप्तम में बुध है, कुछ दिक्कत कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन के लिए। इससे पहले देखिए कुछ दिन बाद ही अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में चले जाएंगे और पराक्रम के मालिक होकर अष्टम में जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है। सप्तम में स्टार्टिंग में है, 16 में जब जाएंगे, 16 तारीख के जब जाएंगे, तो अब आपको देखिए जो बीपी का अचानक बीपी बढ़ जाना, अचानक बीपी बढ़ जाना, या कोई किसी दवाई की वजह से अचानक बीपी कम हो जाना, ऐसे बहुत सारी, तो शुगर लेवल जो बीमार है पहले से, वो उनका शुगर लेवल अचानक डाउन या अप हो जाना, मतलब नॉर्मल ना रहना, नॉर्मल से कुछ अलग हटके हो जाए। तो जिनका हेल्थ इशू पहले से बना हुआ है, स्पेशली बीपी और शुगर का, जो ज़्यादा बीमारी आजकल ऐसा ही लोग हैं, तो शुगर वाले देखिए संभाल के रहिए, वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और जो ऐसे भी सही है, जिनका बीमारी कुछ है नहीं, देखिए आपका 6 का लॉर्ड है, अष्टम में जाएगा, और 11th में राहु महाराज है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति बचा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इशू आपको आएगा, हेल्थ इशू आ सकता है। और देखिए वो जो एक चीज़ होता है ना, दिमाग काम ना करे, दिमाग काम ना करे, ऐसा भी कुछ मतलब सही बुद्धि नहीं आ रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि हम तो इस वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और अचानक मतलब सिर क्या कर जाए, चकरा जाए, या तो फिर भाई मतलब कोई मशीन चल रहा है दिमाग में, भूम कुछ साउंड कर रहा है कान में, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होता है। तो सोचे मतलब ये 16 तारीख के बाद जब ऐसे अष्टम में जाएंगे, 16 तारीख के पहले चले जाएंगे, और जैसे स्टार्टिंग में तो सप्तम में, लेकिन अष्टम में जाने के बाद आपको कुछ सारे दिक्कत देके चलते, लेकिन ये भी ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि अष्टम में शुक्र बुध मंगल का आपका युति है, और वहाँ पे बुध भी जाएंगे। तो देखिए वो कहा जाता है कि अष्टम सही नहीं है, लेकिन अष्टम सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो सही है, जो लोग रिसर्च कोर्स में हैं उनके लिए सही है, उनको बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को कमर रिलेटेड, कमर से ना, कमर में बहुत सारी दिक्कत होने वाला है, अचानक चोट लग जाना, जिनका कुंडली में बहुत सही नहीं है, जन्म के कुंडली में मंगल सही नहीं है, उनको अचानक कमर में चोट लग जाना, या तो डॉक्टर के हिसाब से बोलेंगे ना, ये जो नसें होते हैं ना, एक नसे के ऊपर और एक नस चढ़ जाना, बहुत सारे इशू होते हैं। तो कमर में आपका हड्डी से या वेन से रिलेटेड कोई दिक्कत होने वाली है, इसको मतलब हड्डी वेन मिला के आपको संभल के रहना है, तब जाके आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। बस मतलब योगा वगैरह करते रहिए, लेकिन योगा भी जो करते हो ना, तो मतलब संभल के करो। हो सकता है कोई ज़्यादा जिम वगैरह करते हो, कोई ज़्यादा पाउंड उठा दिया, तो वो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत वाली बात ऐसा दिखाई दे रहा है। तो संभल के रहो, संभल के रहोगे तो बच जाओगे। बस ये वीडियो बनाने का मकसद तो ये है ना कि आपको वार्न किया जाए कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत आपको होने वाला है, आप मतलब संभल के रहो। ये मतलब डर दिखाने के लिए ये सब वीडियो नहीं होता है, डर दिखाने का वीडियो नहीं है, बस संभल के रहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो है राहु महाराज तो 11th में है, और शनि तो आपका 12th में है, उस पर बाद में जाते हैं। भाग्य के स्थान पे क्या होगा, देखिए 15 तारीख के बाद 16 तारीख को सूर्य मंगल सब, 16 तारीख के से पहले ही मंगल चले जाएंगे, और गुरु वहाँ पे
आपका थर्ड हाउस में रेट्रोगेट हो जाएंगे। 4 तारीख को गुरु रेट्रोगेट होंगे और मंगल आपके 16 तारीख से पहले चले जाएंगे। 16 तारीख को 15 तारीख को तो सूर्यदेव जाएंगे, 15-16 को सूर्यदेव आपका भाग्य के स्थान पे जाएंगे आपके पंचम के लॉर्ड होके। तो देखिए गुरु मंगल का युति एक बहुत बढ़िया युति है, आपके भाग्य के लॉर्ड है और लगन के लॉर्ड है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, बहुत जो गवर्नमेंट जॉब वाले जितने पहले अप्लाई किया हुआ था उन लोगों को काम हो जाएगा, गवर्नमेंट टेंडर वगैरह मिलना है उनको काम हो जाए। बहुत सारे पॉलिटिकल नेता मंत्री जो है उनको अचानक मंत्री का पद मिल जाए। फिलहाल में जितने राज्यों में इलेक्शन जीते हुए हैं उनको भी सही है, उनका इतने लोगों को मतलब वो मिलेगा ना सब कुछ। क्या कहा जाए, देखिए गुरु जैसे ही उल्टा चला, सब बोल रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन को लेके कुछ बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही देवगुरु रेट्रोगेट हुए तो क्या हो गया, इसका रिजल्ट आगे मिलने वाला है। तो देखिए 15 तारीख से पहले मंगल तो चले जाएंगे। गुरु मंगल का जो युति होगा इससे बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ा पोस्ट मिलेगा, नौकरी हो, पॉलिटिकल टेंडर हो, या तो फिर जो भी एमपी वगैरह एमएलए बने हुए एमएलए उनको भी मतलब एक मंत्रित्व मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारी युति है। और 15-16 तारीख को जब सूर्य भी वहाँ पे चले जाएंगे तो ये और भी मतलब गजब का हो जाएगा। हालांकि गुस्सा तो होता है, गुस्सा अच्छा है क्योंकि गुस्सा एक तरीके से अच्छा है कि आपको एनर्जेटिक रखता है और किसी काम में आपको साहस मिलता है। देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि में आपको कंट्रोल कर लेगा, सब कुछ बचा लेगा और बहुत बड़े लेवल का आप पहुँचोगे, बहुत बड़े लेवल तक पहुँचोगे। जिनका जन्म के टाइम से ऐसा मतलब ऐसा नीच भंग मतलब विपरीत राजयोग बना हुआ है ना, तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और देखिए आपके मैंने क्या कहा जाए कि 12 के भी लॉर्ड है, आपके खर्चे के लॉर्ड है, विदेश के लॉर्ड है, आपके पुण्य के भी लॉर्ड है। देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट थर्ड हाउस में है। और क्या है कि आपके भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि है। जो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं इस महीने जो रुका हुआ था उनका बहुत बढ़िया चांस है। पिछले महीने भी कुछ गए थे और कुछ रुक गए थे, उनका नहीं हो रहा था। इस दिसंबर महीने में सबका बढ़िया से होगा, सबको सब कुछ मिलने वाला है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उनका तो भाई क्या कहा जाए, बढ़िया रिज़ल्ट आ जाएगा। और जिनका नया एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है या कुछ इंटरव्यू वगैरह होने वाला है उनका तो एक ही एग्ज़ाम में एक ही सिलेक्शन में मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ही होगा। तो जैसा ये कॉम्बिनेशन है सूर्य मंगल का जो कॉम्बिनेशन है 9th हाउस में और गुरु का पूर्ण दृष्टि है, सीधा सा सवाल है कि सूर्य मंगल के युति को अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी सूर्य मंगल आदमी सक्सेस नहीं है लाइफ में, क्योंकि कॉज ऑफ एंगरनेस, एंग्री, गुस्सा, और उसी माइनस पॉइंट को आपको प्लस में बदलना है। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो जिम वगैरह करो, योगा करो, शांत रहो। जिम करोगे तो भाई मंगल तो स्ट्रॉन्ग और होगा। योगा करो, शांत रहो, योगा करो, शांत रहो। बस ये एक मेडिटेशन करो, इसको शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी शांत नहीं होता तो और भी आपके कुंडली में दूसरे प्लेनेट है उनको स्ट्रॉन्ग करो। अगर ये मंगल सूर्य आपके काम का है तो किसी एक प्लेनेट को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे यहाँ पे मंगल अष्टम के भी लॉर्ड है तो आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और आपका पंचम में जो केतु महाराज है और पंचम के मालिक जो हो गए 15-16 तारीख के बाद भाग्य के स्थान पे, तो देखिए गुरु का दृष्टि तो ये बच जाओगे। बस योगा वगैरह करके खुद को कूल रखा करो, बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट मिलेगा। हाँ, हमें मंत्रित्व नहीं मिला, हम एमएलए बन के रह गए, हमने वो किया ये किया, तो ऐसा सोच छोड़ दो। देखिए बिहार इलेक्शन के बाद भी बहुत लोग तो सोच के बैठे हैं ना हमें मंत्री पद मिलेगा, वो मिलेगा। तो मंत्री पद नहीं मिला तो भी आप मतलब पार्टी से जुड़े रहो, बने रहो, सही से चलो। क्योंकि अगर गुस्सा करके कोई डिसीजन लोगे तो ये आपके लिए हानिकारक होने वाली है। क्योंकि देखिए अगर आप न्यूट्रल रहोगे तो उसका फ़ायदा आपको आगे चल के होने वाला है। क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति बकरी है, बहुत दिन मार्च तक आपके फर्स्ट हाउस में बकरी है, इसके बाद उच्च के होंगे, आपका मतलब दिन अच्छा आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, हो सकता है कि सेंट्रल में आपको कुछ मिल जाए या आपको कुछ बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, तो बहुत चांसेस ऐसा भी है। और जो लोग मैंने कहा नौकरी पढ़ाई लिखाई वाले, विदेश से पढ़ाई करने वाले, सबके लिए सही है। कारोबारी तो मैंने कह ही दिया स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो पूर्ण दृष्टि होगा
और 11th में भी गुरु का दृष्टि होगा तो अर्निंग के स्थान पे ऐसे तो राहु बैठे हुए हैं, मतलब दूसरे तरह का कमाई देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि होगा 11th में पूर्ण नवा दृष्टि होता है उनका, तो कमाई के लिए सही है। लाभ रिलेशन के लिए देखिए, लाभ रिलेशन ऐसा है कि फ़िलहाल तो आप बहुत मेष राशि मेष लगन वाले अपने उम्र से बहुत आगे पीछे लोगों के साथ रिलेशनशिप में है, समझ गए दोस्तों। बहुत मतलब अगर लड़की आप हो तो हो सकता है लड़का आपसे छोटा हो, अगर आप लड़का हो तो हो सकता है जो फीमेल की लड़की हो आपसे बड़ी हो। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आजकल चल रहे। तो देखिए अगर सब कुछ सही रहा, आप लोग अंडरस्टैंडिंग रहा, तो ये आगे चलेगा वो रिलेशन। लेकिन ये इलीगल रिलेशन में ऐसे मत फंसो। कुछ ऐसे युग भी बन रहे इलीगल रिलेशन के लिए, इसमें मत फंसो। इसका फ्यूचर नहीं है भाई, ये फ्यूचर सही नहीं है। इसमें बहुत सारे दिक्कत आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बातचीत होता है, उम्र कोई फैक्टर नहीं है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जो लाइफ पार्टनर है वो अपने उम्र से छोटे बड़े बहुत कुछ है, तो चलिए वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों अगर मैच्योर हो, सही हो, तब जाके आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए 11th में राहु है जो दिक्कत कर रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि है। जो भी राहु करेंगे गुरु उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो बकरी रेट्रोगेट हो गए और भी अच्छे हो गए। और शनि देखिए, शनि जो आपके क्या हो गए, आपके 10th और 11th के लॉर्ड 12th में है। खर्चा मैंने जैसे पहले कहा है बढ़ेगा, लेकिन कमाई भी बढ़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए मेष राशि मेष लगन दोनों के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट मेष राशि वालों के लिए है शनि का 7.5 है और स्टार्टिंग का फेज है। रेट्रोगेट थे शनि, मगर वक्री अभी हो चुके हैं, तो समझ जाइए। देखिए मैंने पहले भी कहा ना, ऊंचा सोच ऊंचा आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखिए अननेसेसरी नहीं लेना है। हालांकि बाकी सब सारे स्ट्रॉन्ग है ग्रह, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आने वाले दिनों में उसको भुगतना पड़े। क्योंकि शनि जब भी मेष में आएंगे ना, आपके मिडिल में आएंगे, तो आपको अगर बाकी सब सही नहीं रहा, आपके कुंडली भी सही नहीं है, क्योंकि शनि वहाँ पे नीच के होंगे। शनि वहाँ पे नीच के होंगे तब ऊंचा सोचिए, हाई एक्सपेक्टेशन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से करिए तो शनि आगे चल के बुरा नहीं करेंगे। अगर ऐसे वैसे उल्टा फुल्टा काम करते रहे तो आपके लिए भाई बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है। क्योंकि शनि कर्म का रिजल्ट देते हैं, फल देते हैं। अभी फ़िलहाल का कर्म भी होता है और पास्ट लाइफ का भी होता है, और ये प्रूव्ड है। क्योंकि उनका जो शनि से 7.5 तबाही लाता है और कुछ लोगों को बहुत कुछ देता भी है। जैसे फ़िलहाल कुंभ राशि कुंभ वाले कमा रहे, तो वो अलग बात है। मेष की बात करेंगे हम, तो मेष लगन वाले तो सही है, लेकिन मेष राशि वाले को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। संभल जाइए, क्योंकि शनि के 7.5 सब कुछ बिगड़ सकता है। आप संभल जाइए, आप सही से काम करो, खुद को मतलब एक दायरे में रखो। हर सैटरडे को वेज मील लो, अनियन गार्लिक, विदाउट अनियन गार्लिक, प्याज लहसुन भी नहीं, और स्मोक और जो वाइन होता है वो भी नहीं। एकदम बढ़िया से सही से आप लोग आगे बढ़ो। ये महीना है, दिसंबर तक ख़त्म होगा और आगे भी तो दिन है ना, चलना है, बढ़िया से आप चल सकते हो। तो अंत फिलहाल सही देख रहे हैं। जो इस साल का अंत है ना, अंत भला तो सब भला, ये सही होता नज़र आ रहा है ये बात। क्योंकि दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें अच्छे हैं और उम्मीद है और भी अच्छा होगा, और ख़ुद के कर्म से भी उनको सही किया जा सकता है। जिनका ज़्यादा बुरा कुंडली है उनको बहुत भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहिए, आपका काम होता रहेगा। दोस्तों ऐसे इम्पोर्टेंट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट वीडियो में लेके आते रहता हूँ ज्योतिष रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।